चचेरी बहन, तुम मेरी बात मान लो। भोली बनने का नाटक मत करो। शाओ रेंग, मैं तेरी बहन हूं। शाओ रेंग, तुम। भैया, यातिंग तुम्हारी चचेरी बहन है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तो पशुता से भी बदतर काम है। क्या? शाओ मिंग, तो यह अवज्ञाकारी पुत्र है। पिताजी, मेरी बात सुनो। दुराचारी पुत्र। तेरा भाई ताई पवित्र भूमि का मुख्य शिष्य है। वह इतना असाधारण है। क्या वह तुझ पर झूठा आरोप लगाएगा? पिताजी, मैं। अज्ञानी व्यक्ति, अभी तक घुटने नहीं टेके? मिंग बेटा, अब भी जल्दी से घुटने टेककर गलती कबूल करो। अगर तुम फिर ऐसा करोगे और अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मां भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। गलती कबूल करो। यह काम उसने किया है। यह बदनामी तो मुझे ही झेलनी पड़ रही है। पहले मुख्य व्यक्ति से पूछना तो दूर, आखिर किसने किया यह काम? शाओ मिंग, तुम्हारी हिम्मत तो है करने की, लेकिन जिम्मेदारी लेने की नहीं, निकम्मे इंसान। बेहतर है जल्दी गलती मान लो। तुमने शाओ परिवार की प्रतिष्ठा को, सब कुछ खो गया है। चचेरी बहन, तुम सबको बताओ, आखिर तुम्हें किसने छेड़ा? हाँ? हाँ? वह शाओ मिंग है। होस्ट को गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने का पता चला। जीवन चयन प्रणाली बाइंडिंग सफल। होस्ट अब कर सकता है निम्नलिखित चयन। अपमान सहकर आगे बढ़ो, गुस्सा दबाकर चुप रहो, अपराध कबूल करो, मिलेगा जीवन रक्षा उपहार पैक। दूसरा विकल्प, मौत से अपनी निष्ठा साबित करो, तुरंत आत्महत्या कर लो, अपनी बेगुनाही साबित करो, तुम्हें भूत मार्ग का विशेष उपहार मिलेगा। तीसरा विकल्प, रिश्ते तोड़ दो, अपने माता पिता और कबीले को तुरंत त्याग दो, पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य राक्षस उपहार पैक, 19 वर्षों में समय यात्रा, मेरी स्वर्णिम उंगली। प्रणाली, मैं चुनता हूं। मेजबान, आपके चुनाव पर बधाई। एक निर्वाण सृजन गोली प्राप्त हुई। काउस देव और दानव की एक पुस्तक, 10,000 मील दौड़ने का एक ताबीज। इन पुरस्कारों के साथ मैं अब क्यों संघर्ष करूं? शाओ परिवार में अपमान सहते हुए। शाओ मिंग, तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? मैं शाओ मिंग आकाश को गवाह बनाकर शपथ लेता हूं। अगर उनकी कही हुई बात एक भी सच निकली तो मैं आसमानी सजा पाऊं, 5 बिजलियों से कटा जाऊं। वे दोनों हिम्मत रखते हैं क्या? मेरा अपमान करने की हिम्मत? मेरे सामने घुटने टेक दो। धृष्टता, तुम्हारे अपने भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत, तुम्हारे सगे भाई को। परिवार ने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा, क्या इसलिए कि तुम घर में ही आतंक मचाओ? अरे कोई है, इस दुराचारी को नीचे खींच ले जाओ, जाति के नियमों के अनुसार अग्निचाबुक की सजा दो। साफ दिख रहा है पहले वही मारा था, लेकिन सजा सिर्फ मुझे मिल रही है। तुम सच में एक अच्छे मुखिया हो, एक अच्छे पिता, बहुत अच्छे। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। मैं शाओ मिंग अब से शाओ परिवार का सदस्य नहीं रहा। तुम परिवार से विश्वासघात करना चाहते हो। परिवार ने तुम्हें पाला पोसा इतनी सालों से, तुम पर कितने संसाधन लगाए, क्या तुम्हें खानदान का कोई मोह नहीं? मिंग ए, तुम सच में मां को बहुत निराश करते हो। इतना कुछ कह दिया, क्या तुम लोग यही नहीं सोचते कि मैं तुम पर कर्जदार हूं? इसलिए मैं ही हूं जो सही तरह से तुम्हारे छोटे बेटे के पक्षपात में चापलूसी करने ताई ये पवित्र भूमि की बलि चढ़ जाऊं। चुप रहो, सिर्फ इसलिए कि उसकी पीठ पीछे ताई ये पवित्र भूमि का समर्थन है। तुम्हें उसकी खुशामद करनी होगी।
सिर्फ तुम दो ही नहीं, तुम सब भी वैसे ही हो। माता पिता का अपमान, कुलपति का अनादर, इस लड़के में जन्मजात विद्रोही प्रवृत्ति है। उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बच्चा पश्चाताप नहीं करता। यदि शाओ परिवार ने उसकी क्षमता नहीं छीनी, तो भविष्य में हम अपना रुतबा कैसे कायम रखेंगे? ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि मैं जन्म से ही तुम पर ऋणी हूं, तो आज मैं मेरी यह सारी साधना और तुमने जो शरीर दिया है, सब कुछ वापस ले लो। मिंग एर, नहीं, दुराचारी, तुम क्या कर रहे हो? यह सारे पुत्र जो मूल्य समाहित है, वह तुम्हारे पालन पोषण के ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त है। मिंग एर, तुम, मैं शियाओ मिंग, तुम दोनों के साथ अब से हमारा शाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। मिंग एर, मेरे मेजबान, बधाई हो, आपने चुनाव पूरा कर लिया। इनाम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? नहीं रेन एर, ऐसा मत करो। अंतरिक्ष स्थानांतरण टैलिस्मैन, हम फिर मिलेंगे। धिक्कार है, उसे भागने दिया। इस गद्दार को खत्म करने का आदेश दो। उसे जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सौभाग्य से सिस्टम ने दिया था 10,000 मील दौड़ टैलिस्मैन, तभी मैं बचकर आ सका। जब से शाओ तियान से और उनकी पत्नी ने मुझे अपना बेटा नहीं माना और पूरे शाओ परिवार ने मुझे अपना सदस्य नहीं स्वीकारा, तो अब से मुझे माफ करना अगर मैं भी और शाओ परिवार का सफाया कर दूं। सिस्टम, कैओस देवता और दानव ग्रंथ निकालो। बधाई हो मेजबान, निष्कर्षण सफल रहा। कैओस देवता और दानव ग्रंथ प्रारंभिक स्तर समझ लिया गया है। कैओस देवता और दानव देवता, कैओस दानवों के साथ मिला हुआ है और कैओस पवित्र देवताओं की शक्ति, कभी सभी आकाशगंगाओं और दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। बेशक यह अद्वितीय कौशल है, केवल क्षमताओं के विघटन के बाद सक्रिय हुआ और शारीरिक परिशोधन की चरम सीमा तक पहुंच गया। शायद महान सम्राट के शास्त्र भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। निर्वाण सृजन बोली, पता नहीं इससे मदद मिल पाएगी या नहीं। अराजक शरीर में परिवर्तन। रहस्यमय मणि 9वां स्तर। सचमुच अराजक शरीर जाग गया। दिव्य श्वास और देवताओं का वध भी समझ लिया। 2 कौशल। अब आगे पहले जगह ढूंढनी है, कुछ समय विकास के लिए, फिर मौका देखकर बदला लेने की योजना शुरू करो।
मर्द। इस नम्र ने अनजाने में रास्ता पार किया। कभी देवी का अपमान नहीं किया। तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी करो, कपड़े उतार दो। यह है, यह एक गहरा यौन जहर है। जीवन चयन प्रणाली यादृच्छिक रूप से सक्रिय मेजबान कर सकता है। निम्नलिखित विकल्प। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे को बचाना, लिंग रोशवान का जहर उतारने में मदद करना। इनाम प्राप्त कर सकते हैं। एक यादृच्छिक सामान। मरते हुए को न बचाना, पलटकर चाकू से स्वयं को अशक्त करना, अपनी पवित्रता बचाए रखना, लिंग रोशवान को अवसर गंवाने देना, अभ्यास में ध्यान भटक जाना। इनाम प्राप्त कर सकते हैं। यादृच्छिक कौशल पद्धति में क्या मेरे पास कोई विकल्प है? मैं पहला चुनता हूं। मेजबान आपके चयन का बधाई हो। पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक दिव्य गति ताबीज। मेजबान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण विशेष पुरस्कार सत्य दृष्टि, हर भ्रम को देख सकता है। 10,000 मील दौड़ने का ताबीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह एक और चीज है जो जानलेवा मौकों पर जान बचा सकती है। सच्ची नजर का इनाम भी मिला। इस बार मेरी बेगुनाही चली गई, लेकिन यह बुरा नहीं है। अचानक इतना बढ़ गया। लिंग हाई 5वां स्तर, हालांकि नष्ट होने से पहले जैसा था, एक ही ऊंचाई पर, लेकिन यह और भी गहरा और शक्तिशाली है। बस एक बार दोहरी साधना ने मेरी शक्ति बढ़ा दी, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। क्या मैं एक सो गया? दिव्य परी। बेशर्म। तुम्हारा मतलब यह तो नहीं गवाह को मारना है? मैं मैं चाहे जो भी कहूं, मैंने तुम्हारी वह कामुक जहर भी तो उतारी है। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी जान बचाने वाली हूं ना। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नहीं पुकारा, मैं तो बस सच बोल रही हूं। मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? मैं मेरा नाम झांग सान है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे माफ नहीं करना। ठीक है, मेरा नाम शाओ मिंग है। शाओ यानी शाओ मिंग वाला शाओ, मिंग यानी शाओ मिंग वाला मिंग। तो क्या मैं जा सकता हूं? तुम जाना चाहते हो? नहीं जाऊंगा, बस यूं ही पूछ रहा था। हालांकि मैं जानता हूं यह बात तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन यह भी नहीं मान सकता, कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें यह जेड पेंडेंट लेकर जाना होगा। फू याओ, पवित्र भूमि की ओर जाओ, पवित्र भूमि का शिष्य बनो। कृपया मेजबान चुनाव करें। नरम भात को सख्ती से खाना। अपना मौका संभालो। सहमत हो जाओ कि वह जाएगा। फू याओ, पवित्र भूमि, और परीक्षा पास करके बन जाओ पवित्र भूमि के शिष्य। इनाम पा सकते हो, एक प्राचीन हथियार यादृच्छिक रूप से। विकल्प 2, नहीं मानते तो लड़ो। उल्टे हाथ से लिंग रोशवान को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मैं और सामने वाले के हाथ में अपनी जान बचाऊंगा। इनाम पा सकते हो, एक दुर्लभ प्राचीन गोली। मैं चुनता हूं। बधाई हो मेहमान, आपने चुनाव किया। इनाम प्राप्त हुआ, प्राचीन मानव सम्राट द्वारा निर्मित परमशाही शस्त्र। यह आत्मा को आकर्षित कर सकता है, आत्मा को निगल सकता है और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। यह परमशाही शस्त्र, मानव सम्राट का ध्वज। मेरा यह। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या सोच रहे हो कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी? तुम पिता बनने वाले हो। नहीं नहीं नहीं। यह देवी जी, आप मजाक कर रही हैं।
इस तलवार वाली जेर को संभाल कर रखना। अगर कभी खतरा हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। याद रखना, मैंने तुम पर पहले ही एक निशान लगा दिया है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वाह, यह तो सचमुच एक पवित्र स्थान है। यहां तक कि प्रवेश द्वार भी एक मुख्य। यह एक शानदार हथियार है जो हमला और रक्षा दोनों कर सकता है। और यह पूरे बचाव मंडल का केंद्र बिंदु है। यह पूरे पहाड़ की रक्षा प्रणाली को जोड़ता है। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? सुन लो, मेरा दिल किसी और का हो चुका है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। और इसके अलावा चेहरे की चमड़ी भी बहुत मोटी है। फेंग शियन हुआंग, लिंग हाई जिन 5वें स्तर की क्षमता, शरीर के भीतर एक कण समाहित है। प्राचीन फीनिक्स रक्त लाइन का अभी जागृत नहीं हुआ। आध्यात्मिक चेतना की गुणवत्ता पहुंची है सम्राट स्तर के दर्जे तक। वह एक सम्राट स्तर का महाशक्तिशाली है। पुनर्जन्म लेकर फिर से जीवित हुआ है। वह तो एक महारानी का अवतार है। मैंने सुना है तुम्हारी शक्ति बहुत प्रबल है। तुम्हारी देह बहुत विशेष है। इसलिए मैं तुमसे एक मुकाबला करना चाहता हूं। मुकाबला? बिल्कुल सही। फू याओ पवित्र भूमि की प्रवेश परीक्षा है। फू याओ स्वर्गीय सीढ़ियों पर चढ़ना। यह जांच सकता है किसी की ताकत और दृढ़ संकल्प। फू याओ स्वर्गीय सीढ़ियां, कुल 1100 सीढ़ियां हैं। आज मुझे देखने दो, आखिरकार कौन आगे तक जा सकता है। दिलचस्पी नहीं? ठीक है, तो चलिए एक दांव लगाते हैं। अगर तुम मुझे हरा सको, मैं तुम्हें एक विशेष विधि दे सकता हूं, पवित्र राजा स्तर की गुप्त कला। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें मेरी साधना में सहायता करनी होगी। क्या कहते हो? कृपया मेजबान चुनाव करें। लापरवाह बनना, फेंग जियान हुआंग को अस्वीकार करना और दावा करता है कि यह शर्त पर्याप्त नहीं है। उसे चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसके साथ एक रात सोए तभी बात बने। पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं एक यादृच्छिक गोली। चुनाव जीत पक्की है। फेंग शियान हुआंग की बात मान लो। प्रतियोगिता का प्रस्ताव, और इस प्रतियोगिता में सामने वाले को हराओ। इनाम पा सकते हो एक अनजान तोहफा। यह सिस्टम तो दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। बधाई हो मेरे मेहमान, आपने चुनाव किया है। पुरस्कार प्राप्त हुआ आदिम अग्नि बीज, अराजक शून्य से जन्मा हुआ रहस्यमय अग्नि बीज, जिसमें संपूर्ण विश्व को निगलने की क्षमता है। विभिन्न प्रकार की विचित्र अग्नियों को और उन अग्नियों के गुणों को विरासत में पाने का लगातार विकसित होने की क्षमता। ठीक है। अच्छा, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, तो मुझे दिखाओ तुम्हारी सीमा आखिर कहां है। यह स्वर्गीय दैत्य नगरी नहीं है। क्या यह फेंग हुआंग परिवार की छोटी राजकुमारी है? सुना है उसके शरीर में फेंग हुआंग रक्त लाइन 97% तक है। प्राचीन रक्त जागृत होने की संभावना है। कहते हैं वह सिर्फ 18 साल की है, पर उसकी क्षमता पहले ही लिंगहाई जिन 5वां स्तर डीई के बराबर ताकत रखता है। पवित्र भूमि का आंतरिक शिष्य, यह लड़की न केवल महारानी का अवतार है, बल्कि फीनिक्स रक्तधारा भी रखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझसे मुकाबला करना चाहती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। शाओ मिंग, लियोयिंग शहर का शाओ परिवार, वांछित परिवार का गद्दार। मैंने उसका वांछित चित्र देखा है। शाओ परिवार वास्तव में मुझे ढूंढ रहा है। अरे, तुम काफी मशहूर हो। इस तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक लगते हैं। क्या मैं मदद करूं? बस कुछ बेकार लोग हैं। शाओ मिंग, तुम जैसे कुलटा कुलद्रोही गद्दार। फू याओ पवित्र भूमि में आने की हिम्मत, वह वही है जिसके पास सर्वोच्च हड्डी वाला युवराज शाओ है। वह यहां कैसे आ गया? यह तो सोचा नहीं था। अभी तक जिंदा है। युवराज शाओ, तुम्हारा शाओ परिवार शाओ मिंग को पकड़ने का इनाम दे रहा है। पता नहीं
क्या यह अभी भी मान्य है? बेशक, अगर कोई शाओ मिंग को मार दे, इनाम दोगुना हो जाएगा। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? बस ये कुछ निकम्मे लोग मुझे भी पकड़ना चाहते हो, अपनी औकात नहीं पहचानते। अभी अभी, हाँ, बेटे की आंखों में धूल थी। क्या तुमने अपनी शक्तियां नष्ट कर दी थीं? फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो? कौन हो तुम? पवित्र भूमि में उपद्रव कर रहे हो? तुम हो ताई ये पवित्र भूमि के व्यक्ति? बिल्कुल सही। शिष्य अपने गुरु के आदेश पर दर्शन करने आया है। फू याओ पवित्र भूमि के स्वर्गीय सीढ़ियों का, लेकिन सोचा नहीं था परिवार के गद्दार से टकरा गया। यही वह है। अभी पवित्र स्थल के अंदर हत्या कर रहा था। पवित्र स्थल पर चोट पहुंचाने की हिम्मत। अरे नौजवान, मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। रुको, हम यहां आए हैं परीक्षा में भाग लेने के लिए। यह बुजुर्गों का प्रतीक चिन्ह है। मैंने सुना है यह प्रतीक चिन्ह फू याओ पवित्र भूमि के बुजुर्गों द्वारा जारी किया गया परीक्षा प्रमाण है। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों की रक्षा करना बुरा नहीं है। छोटी लड़की, मेरी सलाह है कि तुम न करो। दखल देना अच्छा नहीं। शाओ मिंग, भले ही मैं तुम्हें दंड न दूं, तूने उल्लंघन किया है फू याओ पवित्र भूमि के प्रतिबंध का। आज भी तेरी मौत निश्चित है। अरे नौजवान, तू खुद अपना अंत कर ले ताकि और यातनाएं न सहनी पड़े। उसका प्रतीक चिन्ह काम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या? क्युआन जुआन जेड, यह पीक मास्टर का प्रतीक चिन्ह है। यह असंभव है। उसके पास यह कैसे हो सकता है ऐसी चीज? चूंकि महोदय जेड न्यू पीक के मास्टर हैं, आपके विश्वासपात्र व्यक्ति, कुछ लोगों को सजा देना यह तो उचित ही है। पिछली बार की देवी के बारे में सोचा नहीं था। इतना ऊंचा दर्जा है। लगता है कि आगे चलकर फुयाओ पवित्र भूमि में प्रवेश करने पर वह भी मेरी एक बड़ी सहायक बनेगी। शाओ मिंग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। थोड़ी देर में स्वर्गीय सीढ़ी की परीक्षा। मैं बहुत कठोरता से तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। वरिष्ठ अध्यापकों, क्या अब हम परीक्षा शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अभी इंतजाम करता हूं। यह फुयाओ सीढ़ी है। देवियों और सज्जनों, फुयाओ सीढ़ी खुल गई है। हमारा फुयाओ पवित्र स्थल हर किसी के प्रदर्शन के आधार पर शिष्यों का चयन करेगा। अब सभी शुरू कर सकते हैं। स्वर्गीय सीढ़ी खुल गई है। कृपया सभी ऊपर चढ़े। शाओ मिंग, आशा है तुम मुझे निराश मत करना। बिल्कुल सही। यह परिचित एहसास है। यह स्वर्ग सीढ़ी केवल शिष्यों की परीक्षा लेने के अलावा शरीर को कठोर बनाने और आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करने का काम करती है। अब समझ आया कि पहले वह महारानी मुझसे शर्त लगाने में इतनी निडर क्यों थी। वे आगे बढ़ रहे हैं। कितनी तेज है, कितना जबरदस्त है। 700 सीढ़ियां पार कर गया। यह तो रिकॉर्ड तोड़ने जैसा है। अफवाह है कि शाओ रेन के शरीर में परम हड्डी है, इसीलिए ताई ये पवित्र भूमि ने उसे विशेष महत्व दिया है। अभी देखा जाए तो शाओ मिंग और फेंग शियान हुआंग लगता है अभी भी उससे थोड़े पीछे हैं। यह जरूरी नहीं। इन तीनों की प्रतिभा के बल पर 700वीं सीढ़ी से पहले सब केवल वार्म अप है। असली मुकाबला तो अभी तो बस शुरुआत हुई है। निकम्मा,
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ठीक हो जाओगे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी सर्वोच्च हड्डी के सामने तुम हमेशा कचरा ही रहोगे। पहले मुझे हराओ, फिर बात करना। मेरी सर्वोच्च हड्डी, प्रतिभा में अद्वितीय। यह स्वर्गीय सीढ़ी मूल रूप से प्रतिभा की परीक्षा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा मौका है? मौका मिल भी जाए तो तुम काम के नहीं हो। गति बहुत धीमी है। मेरे पास तुम्हारा इंतजार करने का समय नहीं। मैं पहले चलता हूं। तो ये निकम्मा आदमी मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? अब बताओ कौन है निकम्मा? जबरदस्ती परम हड्डी को उभारा। लगता है तेरी ये परम हड्डी कोई खास नहीं है। शाओ मिंग, इतना घमंड मत कर। तुम्हारे पास बस मुझसे थोड़ा बेहतर प्रतिभा है। लेकिन मैं ताई ही पवित्र भूमि का अनुक्रमिक पवित्र पुत्र हूं। शक्ति की बात करें तो मैं हमेशा तुम्हें अपने पैरों तले रौंदता रहूंगा। अगर यहां लड़ाई की मनाही न होती मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। यह शाओ मिंग लगता है थोड़ा बहुत ताकतवर है। नहीं तो वह कैसे उस शिखर के स्वामी द्वारा चुना जाता? हम लोग बेहतर है कि कम से कम दखल दें। वाकई मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। यह फीनिक्स रक्त वंश की पुनरावृत्ति है। बस फेंग जियानहुआंग आगे चलकर नष्ट न हो, निश्चित रूप से महान सम्राट बन सकती है। लगता है यह शियाओ मिंग फिर भी थोड़ा कमतर है। अब आगे तुम जारी रखोगे या हार मानोगे? हालांकि तुमने जगा ली है प्राचीन फीनिक्स रक्त शक्ति, अपने शरीर को रूपांतरित कर लिया है, पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसकी रफ्तार फीनिक्स परी से कम नहीं है। यह आदमी कैसे कर लेता है? क्या उसमें भी है सम्राट बनने की क्षमता? जल्दी देखो, वे दोनों पहुंच चुके हैं। 1060 सीढ़ियां। उन दोनों की उपलब्धि पहले ही तोड़ दी है पिछली सभी सीढ़ियों के रिकॉर्ड। इस बार मैं तुमसे हार गया। फेंग जियानहुआंग हार गया। क्या यह कहना है? शाओ मिंग ही सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शाओ परिवार द्वारा वांछित त्यागा हुआ पुत्र वास्तव में एक युवा महारथी है। इस बार तुमसे हार गया। अगली बार परिणाम अलग हो सकता है। अगली बार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार तुम फिर हार गए तो मुझे मत कोसना अगर मैं कोई मुश्किल शर्त रखूं। हम महान स्वामी को प्रणाम करते हैं। शाओ मिंग, फेंग जियानहुआंग, क्या तुम दोनों तैयार हो मुझे अपना गुरु बनाने के लिए? वह उन्हें शिष्य बनाना चाहता है। शिष्य? रुको, ये दोनों व्यक्ति मैंने पसंद किया है। जियांग जुआनिंग, दिव्य प्राचीन कबीला जियांग परिवार की युवा भाग्य नियंत्रक। शो मिंग, फेंग जियानहुआंग, तुम दोनों मुझे गुरु मानो। फिर भी यह सज्जन तो लाइफ चॉइस सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। पोस्ट कर सकते हैं निम्नलिखित विकल्प। सिस्टम, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। बधाई हो मेरे मेहमान, आपने चुनाव किया है। यह इनाम मिला है आत्मा भक्षक तलवार। आत्मा भक्षक तलवार और मानव सम्राट का झंडा, ये दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। यह तो बिल्कुल है।
हत्या और मोक्ष की एक पूरी प्रक्रिया, एक जो मांस और रक्त को निगल जाता है, एक आत्मा निगलने वाला। मैं सच में मानव सम्राट बनने योग्य हूं, यहां तक कि मेरा जादुआ हथियार भी इतना शुद्ध है कि दुष्ट लगता है। क्या तुमने अभी तक नहीं सोचा? मेरे साथ चलो। शिष्य ज्योमिंग, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। पवित्र स्वामी। शिष्य, अब जब मैं फू याओ में शामिल हो गया हूं, फू याओ का शिष्य बन गया हूं, पवित्र स्थल का कोई भी आदेश हो, शिष्य, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। शिष्य भी ऐसा ही करेगा। तुम चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी केवल शिक्षा देना है। वे लोग, वे हमेशा फू याओ के ही रहेंगे। क्या कोई जानता है इन दोनों के असली पहचान क्या है? सभी में महान सम्राट बनने की योग्यता है। क्या तुम हमें जीने नहीं दोगे? मुझे पता है। एक का नाम शाओ मिंग है, लियू युन शाओ परिवार का है। वह एक वांछित परिवार का त्यागा हुआ सदस्य है। एक का नाम फेंग शियान हुआंग है, वह स्वर्गीय दानव शहर की है, फीनिक्स परिवार की छोटी राजकुमारी। एक वांछित त्यागा हुआ बच्चा। तो मैं जरूर सूचित करूंगा शाओ परिवार को। यह तो बड़ी खुशखबरी है। यह असंभव है। वह बेकार इंसान शाओ मिंग, वह कैसे रख सकता है? सम्राट की मुद्रा। फू याओ सीढ़ी पर चढ़कर शीर्ष पर पहुंचना, यह कैसे संभव है? पवित्र राजा का शिष्य बनना। जल्दी बताओ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, इस मामले में मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। देखो, मुझे एक दो आकाशीय रथ। मैं वापस जाऊंगा ताई पवित्र भूमि में संत बनने। शाओ मिंग, तुम मेरा इंतजार करो। रेन एयर, पहले मत जाओ, अपने भाई को परेशान मत करो। माँ का इंतजार करो, जाकर अपने भाई से बात करो, शायद तुम्हारा और तुम्हारे भाई का झगड़ा खत्म हो जाए। बस करो। अब कुछ मत कहो, यह सिर्फ इसलिए है ताकि हम फिर से मिलजोल कर सकें। तुम तो बस यही चाहते हो, अपने अपराध बोध को हल्का करना। इसलिए अब और कुछ मत कहो, सिर्फ हमारे मिलजोल के बारे में। तुम्हारा यह रवैया सचमुच इतना झूठा है कि मुझे उल्टी आती है। यह ढोंग देखकर मेरा जी मिचलाता है। यह अवज्ञाकारी पुत्र, तू हिम्मत करता है मुझ पर हाथ उठाने की। अब बहुत हो चुका। बेटा, पहले तू ताई पवित्र भूमि वापस जा। यह तेरा पिता यहां है। यह बात तुम अच्छी तरह याद रखो। हमने पहले ही चुनाव कर लिया है। छोटा बेटा, तो फिर उसकी चिंता मत करो। बड़ा बेटा, ढोंगी स्त्री की तरह दिखावा कर रही हो। किसको दिखाने के लिए? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारा मिंग बचपन से ही समझदार था। अगर मैं कर सकती, मिंग को ढूंढकर बात करूं, शायद वह अपनी नाराजगी भूल जाए और मेरे रेन के साथ मिल जाए, फिर से पहले जैसे मिलमिलाप हो जाए। क्योंकि मैंने तुम्हें शिष्य बनाया है, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। यह शिलालेख मेरे कुल की गुप्त विद्या अंकित करता है। यह उन्हें सक्षम बना सकता है जो दिव्य प्राचीन कुल के बाहर के लोग हैं। आसानी से महारत हासिल करो, उजाड़ शक्ति। अब आगे, यह तुम्हारे ध्यान और समझ पर है। यह इस बारे में है, कौन है वरिष्ठ बहन? तुम, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? कैसे? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझसे पहले समझ जाओगे इस दिव्य कला को और फिर मुझे दबा दोगे आराम से, बड़ी बहन बनकर? बिल्कुल यही तो सोचा है। कैसे? तुम्हारी हिम्मत नहीं। कृपया मेजबान चुनाव करें। अनदेखा करना। उसे एक गुस्सैला चेहरा दिखाओ। पहले पत्थर के सामने बैठकर ध्यान लगाओ। पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक यादृच्छिक दिव्य वस्तु। विकल्प 2, निडर बनो। भविष्य में सामने वाले को हमेशा अपने नीचे दबाए रखो। पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो। एक यादृच्छिक प्रतिभा। मैं 2 चुनता हूं। असाधारण समझ प्राप्त हुई। यह तो मेरे लिए अस्थायी बढ़त है। ठीक है, मुकाबला करें। अच्छा, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें भैया कहूंगी। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं वही बनाऊंगी।
वरना उल्टा होगा। यह तय है। अचानक ज्ञान। धत, उसे अचानक ज्ञान कैसे हो गया? मैं पुनर्जन्मी साम्राज्ञी हूं। मेरी नींद उससे 100 गुना मजबूत है। मेरे पास अभी भी मौका है। इस बच्ची का मनोबल अच्छा है। हो गया। हालांकि यह बंदा जंगली निशानों में बदल गया है, लेकिन उस स्तर तक बढ़ने में, जहां वह उस जगह में घुस सके, कम से कम कई साल लगेंगे। बस उम्मीद है कि यह सब अभी भी समय है। चूंकि तुम सफल हो गए हो, महान बंजर देवता परिष्कार ग्रंथ को समझ लिया है, तो तुम हमारे दिव्य बंजर प्राचीन कबीले के आधे सदस्य हो। ये दोनों ही पवित्र राजा स्तर के दिव्य कौशल हैं। एक का नाम है महान बंजर 4 स्वर्ग अंगुली। यह हमारे कुल के एक अर्धसम्राट शक्तिशाली द्वारा रचा गया था। यह एक अत्यधिक विनाशकारी भयानक आक्रमण कौशल है। एक और है, जिसका नाम अष्ट दिशाओं में व्याप्त है। तुम इसे ले लो और जल्द से जल्द इसे पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास करो। यह महिला अभी तक शुरुआत भी नहीं कर पाई है। यह महिला अभी तक शुरुआत भी नहीं कर पाई है। यह कैसे संभव है? वह फिर से आत्मज्ञान में चली गई। यह नहीं हो सकता। इतनी देर तक आत्मज्ञान की अवस्था में रहने के बाद भी उसने इस गुप्त विधि को समझा तक नहीं है। क्या उसकी समझने की क्षमता कम है? कोई समस्या है? यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुम समाधि में प्रवेश कर गए, गुप्त विधि को समझ गए, फिर भी मुझसे एक कदम पीछे हो। जल्दी खुश मत हो जाओ। वह तो बहुत पहले ही गुप्त विधि समझ चुका था। यह उसकी दूसरी समाधि है। वह मेरे दिए ज्ञान पर ही समाधि में है। सिंह वांग स्तर की दिव्य शक्ति। क्या? कोई आश्चर्य नहीं। सिंह वांग स्तर का गुप्त रहस्य। मेरी शक्ति फिर से काफी बढ़ गई है। इतने कम समय में तुमने फिर से समझ लिया। एक रहस्यमय कला। हाँ बिल्कुल। क्या यह मुश्किल है? छोड़ो छोड़ो। तुम दोनों ठीक हो। बस एक छेद करना है। जल्दी आराम करो। कल मेरे लिए कुछ तैयार रखना। शराब के साथ खाने का स्वादिष्ट नाश्ता। यह मैंने एक गुफा मंदिर से प्राप्त की है। एक पवित्र राजा स्तर की अग्नि नियंत्रण गुप्त विद्या। अब यह तुम्हारी है। पवित्र राजा स्तर की अग्नि नियंत्रण गुप्त विधि। सचमुच जल्दी आने से अच्छे समय पर आना बेहतर है। मेरे सिस्टम स्पेस के अंदर अभी भी आदि ज्वाला रखी हुई है। विरासत में नहीं मिली है। चीज तुम्हें दे दी गई है। ये दो गुप्त विधियां मैं पहले ले जाता हूं। एक रात का ध्यान। रुको, क्या तुम भूल गई एक बात? अभी के दाव के अनुसार अब से तुम मेरी छोटी बहन हो और मेरे लिए खाना भी बनाओगी। क्या तुम इसे मानने से मुकरोगी? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, लेकिन तुम यह मत भूलना, तुम्हारी क्षमता मुझसे कमजोर है। बड़े भैया, छोटी बहन को सबक चाहिए। कृपया मुझे सिखाइए। सबक चाहिए तो भैया तुम्हें गुदगुदी कर देता हूं। मैं सोच रहा था कि किसी को कैसे ढूंढूं अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए। यह तो सोचा नहीं था। यह महारानी वाली छोटी बहन खुद ही सामने आ गई। क्या हुआ छोटी बहन?
क्या अभी भी खुजली हो रही है? सिस्टम, उत्तराधिकारी के लिए मानव सम्राट का बैनर निकालो। मेरी बधाई हो होस्ट, एक क्लिक में उत्तराधिकार सफल। मानव सम्राट का बैनर। बंधन शुरू करो। कितना दुखद है। अभी मानव सम्राट के झंडे के अंदर संसाधन समाप्त हो गए हैं। मैंने भी अभ्यास नहीं किया है। आत्मा कौशल अस्थायी रूप से उपयोग नहीं कर सकते। यह अनमोल खजाना केवल अस्थायी रूप से रख सकते हैं, मन की गहराई में पोषण के लिए। सिस्टम, विरासत में मिली आत्माभक्षी तलवार निकाली जा रही है। बधाई हो होस्ट, तलवार विरासत सफलतापूर्वक स्थापित। आत्मा तलवार होस्ट से बंधन शुरू कर रही है। हालांकि मुझे पता है यह चीज कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यह इतनी अशुभ दिखती है। मैं इसे कैसे पेश कर सकता हूं? छोड़ो भी। जब तक मेरी शक्ति पर्याप्त न हो जाए, चाहे वह राक्षसी हो या धर्म, यह मेरी ही मर्जी से तय होगा। सिर्फ 2.5 दिन के समय में मैं सिर्फ महान बंजर दैवीय ग्रंथि नहीं, बल्कि उसकी प्रारंभिक महारत भी हासिल कर चुका हूं। यहां तक कि फेनियान कंट्रोल फायर मंत्र भी मैंने छोटी सफलता तक समझ लिया है। मेरी शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ गई है। मेरी क्षमता पहले से ही स्थिर हो गई है। आत्मा सागर राज्य की 9वीं परत में कुछ और समय तक अभ्यास करने के बाद मैं गुफा स्वर्ग राज्य पर हमला कर सकूंगा। पेट में थोड़ी भूख क्यों लग रही है? मैं अपनी उस सम्राज्ञी छोटी बहन के पास जा रहा हूं, उससे कुछ खाने को बनवाने के लिए। चंद्रशिखर शिखर के प्रमुख कहाँ हैं? फुयाओ पर्वत, स्वर्गीय महल के वरिष्ठ अध्यक्ष। मिलने का काम है। चंद्रशिखर शिखर के 2 शिष्य। तेनशुगाकू। ऐसा लगता है कार्य बांटने और संसाधन वितरित करने का केंद्र। क्या यह फुयाओ शिंगजू हमारे लिए कोई कार्य है? दोनों युवा मित्रों, पहली मुलाकात है। मैं बूढ़ा जू बिचेंग हूं और कियान शौबे का मुख्य बुजुर्ग हूं। जो बुजुर्ग, आप बहुत विनम्र हैं। जो बुजुर्ग, इस बार आपके आने का क्या कोई महत्वपूर्ण कारण है? अब से 10 दिन बाद उत्तर खगोलीय प्रदेश 1 लाख पहाड़ियों के उत्तरी भाग में भूत राक्षस गुप्त क्षेत्र खुल जाएगा। पवित्र स्वामी बुजुर्ग मुझसे पूछवाया है, क्या तुम भाग लेना चाहते हो? भूत राक्षस गुप्त क्षेत्र में कहा जाता है गुईशा रहस्यमय क्षेत्र में अनगिनत अवसर छिपे हैं। सबसे आकर्षक चीज वहां की शा ऊर्जा है। लिंगहाई राज्य के साधक यदि उसे आत्मसात कर सकें, न केवल आसानी से सीमा पार कर सकते हैं, गुफा स्वर्ग राज्य, जो गुफा स्वर्ग खोला गया है, उसे उसकी गुणवत्ता अद्भुत रूप से बेहतर बना सकता है। हम भाग लेते हैं। आप दोनों पहले से ही हैं फुयाओ पवित्र भूमि के शिष्य। यह मैंने रास्ते में ही ले लिया। आप दोनों का मासिक वेतन लेकर आया हूं। वरिष्ठ जू, सीधी बात कहिए। राजकुमार श्याव, बाहर एक महिला है जो दावा करती है कि वह लिंग वांचिंग है और कहती है कि तेरी मां
यह भी कहती है, अगर तू बाहर नहीं आया उससे मिलने के लिए, तो वह पहाड़ पर घुटने टेक कर बैठी रहेगी। मैं उससे नहीं मिलूंगा। उसे घुटने टेकना अच्छा लगता है। बस ऐसे ही घुटने टेके रहो। शाओ फूरेंग, शाओ मिन ने कहा, तुम्हें घुटने टेकना पसंद है। बस ऐसे ही घुटने टेके रहो और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। यह असंभव है। तुम निश्चित ही मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? शाओ मिन, तथ्यों को छोड़ दो। भले ही मैंने कुछ गलत किया हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारा गुस्सा शांत होने के बाद मुझे माफ कर देना चाहिए, है ना? ये लोग दिमाग होता ही नहीं है। कभी कभी दूसरों को देखकर वहां गंदगी खाते हुए यह भी नहीं सोचते कि यह चीज खाने लायक है भी या नहीं। बस दौड़कर पीछे हो लेते हैं। चलो 2 घूंट ले लो। अभी तक उठ क्यों नहीं गए? तुमने रेन का मुंह है, आगे कहां दिखाओगे? साफ तो है कि तुमने निर्दोष को दोषी ठहराया। मिंग, मैं एक मां हूं। स्पष्टीकरण देने आई हूं। क्या मैंने तुम्हारा मुंह काला किया है? क्या ऐसा है? तुमने क्या कहा? शाओ मिंग बेकसूर है। बिल्कुल सही। असल में गलती करने वाला यह मेरा छोटा बेटा शाओ रेन है। उसी ने कोशिश की थी अपनी बड़ी बहन को परेशान करने की, जिसे शाओ मिंग ने देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की। तभी शर्म से गुस्सा होकर उसने खुद को चोट पहुंचाई और इल्जाम शाओ मिंग पर मढ़ दिया। तू शैतान औरत है। तूने मेरी इज्जत पर दाग लगाने की हिम्मत की। तू मैं तेरी मां हूं। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। बस करो। इस पवित्र पुत्र की तुझ जैसी मां नहीं है। तुम अपनी औरत को संभालो। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। तुम उठो। चलो, तुम्हारे श्याओ परिवार के मामले खुद जाकर इसका हल निकालो। मेरे फू याओ पवित्र भूमि में मत करो। मैं अब ताई ये पवित्र भूमि का क्रमागत पवित्र पुत्र हूं। ज्यो मिंग को बाहर आने के लिए कहो। इस पवित्र पुत्र को फंसाया, मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट किया। ज्यो परिवार में रहते हुए भी हमला करने की हिम्मत, इस पवित्र संत को मारने की हिम्मत। आज का यह लेन देन अच्छी तरह से निपटा जाना चाहिए। तुम ताई ये पवित्र भूमि के स्वर्गीय तलवार चोटी के प्रमुख झांग तियानहोंग, क्या यह तुम्हारा इरादा है? फिर भी तुम लोग ताई ही हो, पवित्र स्वामी का इरादा। वरिष्ठ जू, मैं तो बस छोटों को लाया हूं दुनिया देखने के लिए। तुम लोगों से फू याओ पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली चैंपियनों से मुकाबला करना चाहता हूं। कैसे? तुम्हारा फू याओ पवित्र स्थल इतनी सी महानता भी नहीं दिखा सकता। क्योंकि तुम्हें अपने शिष्य पर इतना विश्वास है, तो मैं उसके साथ खेलता हूं। कुछ दिन न देखे तो यह कुत्ते जैसा दिखावा कर रहा है। लगता है तेरा अभ्यास बढ़ता जा रहा है। शाओ मिंग, पिछली बार मैंने तुझे जाने दिया था। आज तेरी मौत का दिन है। कमजोर हो तो अभ्यास कर, बहाने मत बनाता रह। शाओ मिंग, मैंने सर्वोच्च हड्डी को सक्रिय कर दिया है। मेरी शक्ति पहले से ही पहुंच चुकी है। आध्यात्मिक समुद्र राज्य की 9वीं परत। तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? यह ज़ियोरेन, हालांकि उसका चरित्र नीच है, लेकिन उसकी शक्ति वास्तविक है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे शिष्य गुरु को सूचित कर देता हूं? जरूरत नहीं। शाओ मिंग पर भरोसा करो। जब उसने लड़ने की हां कर दी तो जीत का भरोसा जरूर है। शाओ रेन के पास तो सर्वोच्च हड्डी है, और वह भी ताई पवित्र भूमि की। शोको, शाओ मिंग शिष्य, इस बार स्थिति बहुत खराब लग रही है। जब शाओ मिंग स्वर्गीय सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसकी शक्ति केवल आध्यात्मिक समुद्र राज्य की 6ठी परत थी। यह शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। शाओ मिंग, लड़ने की हिम्मत है क्या? अगर तुम डर रहे हो तो घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगा। बहुत कमजोर हो। क्या यही है वह ताकत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है?
शाओ रेन, मेरे सामने तुम हमेशा एक छोटे भाई ही रहोगे। यह असंभव है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? शाओ मिंग ने गुरु को अपनाए 3 दिन भी नहीं हुए और उसने प्राचीन शक्ति प्राप्त कर ली। यह है अराजक सच्ची अग्नि को माध्यम बनाकर, 3 शक्तियों को आधार बनाकर, द फेन यान फायर कंट्रोल मंत्र, द चू यान फायर कंट्रोल मंत्र और द ग्रेट वेस्ट डिवाइन रिफाइनमेंट मंत्र को एक साथ जोड़कर प्रदर्शित किया गया है। दिव्य सम्राट स्तर की दिव्य शक्ति, महान बंजर आकाश कैद करने वाली उंगली, मेरी सर्वोच्च हड्डी, इतनी पूरी तरह से हार गया। शाओ रेन, अब इसका अंत होने का समय है। धृष्ट बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह जीवन और मृत्यु का द्वंद्व है। बूढ़े, क्या तुम हार नहीं सकते? ताकत कम है, भागने में तो तेज हो। गुरुजी, तुम ठीक तो हो? जल्दी मत करो। क्या तुमने पवित्र भूमि का वादा नहीं किया था? निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। शाओ रेन से मिलने का मौका। समय रहते अभ्यास करो। एक बात है, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। आशा है तुम मान जाओगे। यह औरत कहीं मेरी मदद चाहती है क्या? साधना करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फीनिक्स की असली आग पूरी करने में मदद करो। बिल्कुल, मैं बस थोड़ा सा अवशोषित करूंगा। बिना जड़ की आग, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मूल आधार का मेरी निराधार अग्नि को चूसो। यह मेरी पुरुष ऊर्जा चूसने, इसमें क्या अंतर है? कृपया मेजबान चुनाव करें। अतिथि स्वयं मालिक बन जाए। फेंग जियान हुआंग के अनुरोध को स्वीकार करो। पलटकर वार करो। अपनी स्वयं की शर्त रखो। यादृच्छिक गुप्त विधि एक विधा। विकल्प 2, साफ इनकार कर दो। उल्टा थप्पड़ मारो। फेंग जियान ने एक चांटा जड़ दिया। सामने वाले को अच्छी तरह सोचने दो। वह ऐसा अनुरोध कैसे कर सकता है? यह सिस्टम कहीं सुपर मैस्कुलिन तो नहीं है? हर बात पर थप्पड़ मारने को तैयार रहता है। मैं पहला विकल्प चुनता हूं। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं, लेकिन तुम्हारा वह तरीका कारगर बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा हम साथ में दोहरी साधना करें। दोहरी साधना? तुम क्या सोच रहे हो? मैं अग्नि दोहरी साधना की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं। बस मैं जानना चाहता हूं कि तुम कर सकती हो या नहीं। तुम यह आग तो दिल के आकार की है। आग को नियंत्रित करने की ऐसी क्षमता, यह तुम्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मुझे स्वर्गीय अग्नि को शुद्ध करने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ दोहरी प्रथा करूंगा। शियाओ तियान से, तुमने लिन वानकिन के साथ बड़ी गलती की है। अब तुम्हारे परिवार के मुखिया का पद रद्द किया जाता है। यह पद अब मैं संभालूंगा। शाओ परिवार तुम दोनों पति पत्नी को ले जाएगा। शाओ मिंग से माफी मांगने। यह तुम्हारा बेहुदा सपना है। ये सभी अवसरवादी नौकर हैं। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। सब मिलकर आओ, उसे पकड़ लो। हा 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 हा। तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। यह महाराज के प्रति समर्पण करो। महाराज के वफादार भक्त बन जाओ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा पवित्र राजा के राज्य में। यह शैतानी प्राणी है। शियाओ तियान से, तुमने मानव जाति को धोखा दिया और अंधकार की बुरी शक्तियों से जा मिले। तुमने ही मुझे मजबूर किया। मैं तो एक अच्छा बेटा बनाना चाहता था। मुझे पवित्र अवस्था में ले चलो। आखिरकार बेटे सब कृतघ्न होते हैं। कबीले वाले सब अवसरवादी होते हैं। उसे रोको जल्दी।
पवित्र नहीं बन सकते तो दानव बन जाओगे। तुम सबको मेरे साथ रहना होगा। हमारा श्याओ परिवार पहला बन जाएगा। दुष्ट आत्माओं का परिवार। स्वर्गीय अग्नि को निगलने के बाद मेरी शारीरिक शक्ति गुफा राज्य के सामने भी 5 स्तरों से अधिक है। तुम दोनों इधर आओ। यह जंगली कड़ा गुणवत्ता तो पवित्र श्रेणी की है। ये रक्त सब पवित्र जानवरों का रक्त है, यहां तक कि वे जड़ी बूटियां हर एक दुर्लभ वस्तु है। गुरुजी, क्या आप रसायन बनाने जा रहे हैं? तुम दोनों अपने कपड़े उतार दो। यह जानवर का खून, लेकिन मैंने अभी एक का वध किया है। पवित्र श्रेणी का दानव जानवर उससे लिया गया। ये जड़ी बूटियां भी 10,000 पहाड़ों के अंदर से इकट्ठा की गई हैं। ये सब उत्तम शारीरिक संवर्धन सामग्री हैं। यह भूतराक्षस गुप्त स्थान है, केवल आध्यात्मिक स्तर सीमित है। शारीरिक स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे गुरु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाए हैं ये सभी सामग्रियां। सोचा न था कि गुरुजी हमेशा भरोसेमंद नहीं लग रहा। तुम हमारे बारे में सोच भी रहे हो। क्या सच में कपड़े उतारने हैं? चलो बस करो, जल्दी करो, जल्दी ही सही समय आ जाएगा। ठीक है। महान बर्बर देवता शोधन मंत्र प्रारंभ करो। पूरी शक्ति से औषधि का सार अवशोषित करो। इस औषधीय स्नान से कितना अवशोषित कर सकते हो, यह तुम दोनों पर निर्भर करता है। क्या यह गुरु जी की वीरान सच्ची अग्नि है? अगर इस स्तर की अग्नि से मिलन हो जाए, मेरी अराजक अग्नि और भी शक्तिशाली बन सकती है। बस इतना ही। गुरुजी, क्या वह क्रोधित होंगे? कृपया मेजबान चुनाव करें। एक छोटी सी कोशिश। फेंग शियान हुआंग के सामने चुपके से पीछा करो। जियांग जुआनिंग के साथ अग्नि संयोग करो। एक यादृच्छिक गोली प्राप्त कर सकते हो। विकल्प 2, महान नायक का उदय। बुराई साहस से जन्म लेती है। मरने पर पक्षी आकाश की ओर। पहले जियांग जुआनिंग से अग्नि संयोग करो, फिर खींचो। फेंग और फीनिक्स एक साथ गड्ढे में कूदें। यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक दिव्य कला। अग्नि का संयोग हालांकि द्वैत साधना कहा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह तो केवल अग्नि बीजों का आदान प्रदान है। मैं थोड़ा उद्दंड हो जाऊं तो भी मेरे गुरु होने के नाते तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिस्टम, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। बधाई हो, होस्ट को पुरस्कार मिला है। दिव्य ड्रैगन कला। महान दिव्य योद्धा सम्राट असली ड्रैगन कबीले का अवलोकन करो, जिसकी स्थापना की गई थी। शारीरिक मुकाबला करने की विधि। अभ्यास के बाद रक्त और ऊर्जा से ड्रैगन बना सकते हो। शारीरिक शक्ति से जंगली प्रजातियों से लड़ सकते हो। शारीरिक दिव्य शक्ति, बहुत बढ़िया। गुरुजी, कृपया इस शिष्य की धृष्टता क्षमा करें। अग्नि का मिलन। यह लड़का क्या करने जा रहा है? ठीक है, अग्नि का मिलन हालांकि थोड़ा अपमानजनक है, लेकिन यह सोचकर कि तुम मेरे शिष्य हो, गुरु होने के नाते मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर समझ लेते हैं। अराजक सच्ची अग्नि। अग्नि द्वैत साधना। नहीं, यह सम्राट आंखें बंद करके नहीं देख सकता। उन्हें मजबूत होते देखना। उसे क्या हक है कि वह गुरु के साथ अग्नि संलग्न कर सके, जबकि मुझे यहां शांतिपूर्वक बस ताकते रहना पड़ता है। सोचा नहीं था कि वे दोनों इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगी। भले ही ऐसा हो गया हो, और भी ज्यादा गलत बातें वे दोनों भी शायद कर सकती हैं। धीरे धीरे स्वीकार करना।
शरीर का सर्वोच्च रूप, आत्मा का रूपांतरण और आत्मा का भक्षण। पूरी दुनिया में देखो, कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? हा 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 हा। शाओ मिंग, इस भूत दानव गुप्त स्थल की यात्रा में मैं तुम्हें अवश्य निगल जाऊंगा। सचमुच है हमारा याओ कुन पवित्र भूमि, इस पीढ़ी का सबसे अद्भुत प्रतिभाशाली न केवल प्राचीन कुंटिंग रक्तरेखा है, बल्कि और भी धारण करते हैं दो पुतलियों वाली यह सबसे शक्तिशाली शारीरिक विशेषता। महान प्रभु को प्रणाम। बहुत अच्छा पेंग फेई, यहां तक कि फू याओ पवित्र भूमि भी हाल ही में उभरा है। एक युवा सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल भी संभव नहीं है, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी होगा। हा 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 हा। हो गया। शारीरिक शक्ति गुफा स्वर्ग 9वें स्तर जैसी है। असली फीनिक्स शरीर शोधन कला। तुम्हारी शारीरिक शक्ति भी गुफा स्वर्ग 9वें स्तर तक पहुंच गई है। बिल्कुल, मेरे शरीर में प्राचीन फीनिक्स रक्त प्रवाहित है। प्रो फीनिक्स बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट, ग्रेट वाइल्ड्स डिवाइन कल्टीवेशन सूत्र की तुलना में। ठीक है, अब बहस मत करो, जल्दी से बाहर आकर सब साफ करो। चौक पर इकट्ठा होते हैं। गुइशा रहस्य स्थल 2 दिन बाद खुल जाएगा। सभी प्रमुख पवित्र भूमियां वहां पहले पहुंचेंगी, अब तक शायद रवाना हो चुकी हैं। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। शिष्य, इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम लोग स्वयं सावधान रहना। ये 2 जंगली दांत मेरे हैं। मैंने इन्हें बड़ी सावधानी से तैयार किया है। इनमें मेरी एक किरण जंगली सच्ची आग मुहरबंद है। अगर तुम्हें कभी जीवन मृत्यु का संकट आ जाए, इसे सक्रिय करो, इससे तुम्हारी जान बच सकती है। शुक्रिया गुरुजी। जिंदा लौटना याद रखना। शाओ रेन, काश मैं तुम्हें रहस्यमय क्षेत्र में न मिलूं। शाओ मिन भैया, मुझे पता था तुम अवश्य ही गुप्त स्थान पर आओगी। बहन किंगयू, तुम यहां कैसे आ गई? मैंने अंकल सू से सुना है तुम्हें चुन लिया गया है फुयाओ शिष्या बनने के लिए। मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया था। मैं इससे पहले बाहर अभ्यास कर रहा था। बस खत्म हुआ, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। ये सू किंगयुए हैं, मेरी बचपन से बहन जैसी। ये फेंग शान हुआंग हैं, मेरी सहपाठिन, मेरी मंगेतर। शान हुआंग दीदी, पहले स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ने वाली बात मैंने सब सुन लिया। देवी फीनिक्स बहुत शक्तिशाली हैं। तो उस गुप्त स्थान में प्रवेश का मामला बस देवी फीनिक्स पर छोड़ता हूं। शाओ मिंग, यह लड़का अभी तक एक मंगेतर भी है। बहुत सुंदर है। भूतदल गुप्त स्थान शीघ्र ही खुलने वाला है। यह तुम में से अधिकांश का भाग्य और अवसर है। इस बार भूतदल गुप्त स्थान में प्रवेश इस बूढ़े द्वारा और युवती शिखर के प्रमुख के नेतृत्व में होगा। इतने दिनों से मुझसे मिले ही नहीं, शायद शर्मिंदा हो रहे हो। आम दिनों में तो इतराते रहते हो, क्या हुआ? लिंग फेंगजू को देखते ही सिमट गए। आगे जाकर अभिवादन क्यों नहीं करते? मैं डर गया हूं। जो मिंग पीक मास्टर से मिला। जीवन चयन प्रणाली सक्रिय हुई। होस्ट चुनाव कर सकता है निम्नलिखित विकल्प। विकल्प 1, बिना किसी परवाह के लिंग रोशवान को अनदेखा करना, सीधे मुड़कर अवमानना भरी मुद्रा बनाना। चले जाओ, प्राप्त कर सकते हो एक यादृच्छिक कौशल विधि। विकल्प 2, सुपरमैन जीवन
सबके सामने लिंग रोशवान को एक चुंबन दो। एक यादृच्छिक उपकरण, एक सामान्य इंसान शायद पहला विकल्प चुनेगा, लेकिन आज मैं दूसरा ही चुनूंगी। रोशवान, हालांकि मुझे यकीन नहीं तुम क्या सोचती हो, पर मेरे दिल में उस दिन से मैंने मान लिया कि तुम ही मेरी हो। अगर तुम मान जाओ तो मैं सबको बता दूंगा कि लिंग रोशवान तुम मेरी हो। सभी महानुभावों, मेरा नाम शाओ मिंग है। आज यहां मैं एक शुभ समाचार सुनाना चाहता हूं। जेड गर्ल पीक के प्रमुख और मैं एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। आज इसी स्थान पर हम दोनों एक दूसरे के साथ दांव साथी बन रहे हैं। कृपया आप सब गवाह बनिए। यह क्या हो रहा है? वह वह बहुत घमंडी है। क्या यह मेरी भ्रम है या यह दुनिया पागल हो गई है? मैंने यूनू पहाड़ देखा, शिखर स्वामी जबरदस्ती चूमा गया। भैया जियो मिंग तो बहुत कमाल के हैं। मास्टर चाचा जैसी उच्च और शीतल महिला भी जीती जा सकती है। क्या तुम दोनों की सगाई नहीं है? बड़े भाई शू चले गए। यह औरत, उसने मेरा सम्मान बचा लिया। लोग दूर जा चुके हैं, पर आत्मा अभी लौटी नहीं। क्या हुआ? क्या जलन हो रही है? तुम बेवफाई करते हो, इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस तुम्हारी नाजुक मंगेतर के लिए अफसोस जता रही हूं। शाओ मिंग भैया ने जानबूझकर बेवफाई नहीं की। वह बस बहुत अच्छे हैं। हर किसी को निराश करने का दिल नहीं करता। मुझे गंभीर संदेह है, यहां तक कि अगर शाओ मिंग लिंग रोशवान के साथ गलत काम कर रहा होता और तुमने देख लिया होता, तुम न केवल दुखी नहीं होती, बल्कि पीछे से मदद भी करती। तुम सच में मेरी छिन युए बहन हो। यह सच में मेरे दिल को छू गया। शाओ मिंग भैया, क्या यही है जवानों का सर्वश्रेष्ठ? दोस्तों, हमारा नारा याद रखना। आंसू ने नूडल्स को भिगो दिया। कसम खाओ कि मर्दों से धोखा नहीं खाओगी। यह तो सोचा नहीं था। मेरा ड्रैगन यिनयान पाउडर आखिरकार इस छोटी शैतान के हाथ लग गया। मास्टर लिंग फेंग, शांत रहें। अभी हमारा उनसे सीधा टकराव ठीक नहीं। याओ कुन पवित्र भूमि के इस इलाके में सबसे दुष्ट पवित्र पुत्र यून पेंग फेई। उसकी शक्ति को कम मत समझो। यह आदमी वापस ठीक हो गया है। सत्य की आंख। अब मैं समझा। आत्मा का रूपांतरण हो गया है। यह मानव सम्राट का झंडा बनाने के लिए है। मुख्य आत्मा के लिए उत्तम सामग्री। लगता है मेरा यह छोटा भाई इस बार के रूपांतरण में सीधा निशाना है। मानव सम्राट का झंडा। शाओ मिंग, इस बार मैं स्वयं तुम्हें चकनाचूर करूंगा। तेरी शरीर की हर एक हड्डी तुझे मेरे सामने घुटनों पर ला देगी। जीने की चाहत भी पूरी नहीं होगी, मरने की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। यह सिर्फ एक हारे हुए का भ्रम है। इस बार चाहे कोई संत राजा स्तर का शक्तिशाली हो, तुझे बचाने के लिए मैं भी तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मुझे पूरी तरह से नष्ट कर दो। मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूं। इतना कि तुम निराशा महसूस कर सकोगे। जब हम भूतिया रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो बस मौत का इंतजार करो। रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करो। रहस्य क्षेत्र के नियमों का पालन करना याद रखना। जिंदा बाहर निकलो। शाओ मिंग, मैं अभी रहस्यमय क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी मत मरना।
तो यह है रहस्यमय क्षेत्र। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। बेखबर मत रहो। अगर तुम पालन नहीं करोगे गुप्त स्थान के नियमों की बात करें तो अंत बहुत बुरा होगा। मैंने गुरु से सुना है, गुप्त स्थान के 3 मुख्य नियम। रात होते ही बाहर मत निकलना। 5 लोग एक साथ इकट्ठा न हो। रोने की आवाज सुनकर मत मुड़ना। धुंध में ज्यादा देर न रुकना। यह बहुत डरावना है। शाओ मिंग, शाम होने वाली है। चलो जल्दी से शरण ढूंढते हैं। बचाओ, 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 भागो। शाओ मिंग, ये राक्षस बहुत अजीब हैं। हमें और सावधान रहना चाहिए। शाओ मिंग भैया, जल्दी देखो, क्या वह शरणस्थली है? यह सच में शरणस्थली है। शरणस्थली। वाकई आसमान कभी रास्ता नहीं रोकता। मैं झांग हाओ वाकई बहुत भाग्यशाली हूं। क्या क्या तुम लोग भी मेरे झांग हाओ के साथ शरण स्थान छीनना चाहते हो? झांग हाओ, नहीं सुना? अरे तुम क्या सोचा था कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत कोई हो सकती है? ओए लड़के, अगर तुम शरण लेना चाहते हो तो बस अपने साथ की इन 2 औरतों को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। मैं तुम्हें जीवित छोड़ने का विचार कर रहा था, लेकिन तुम जैसे नीच व्यक्ति ने मेरी प्रेमिका को छूने की हिम्मत की। अब तुम सब मेरी तलवार के बलिदान बनोगे। मैं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। सूर्य दर्पण की शक्ति से। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? यह शक्ति क्या है? यह गुप्त क्षेत्र की शक्ति है। केवल विशेष दानवों को मारकर ही यह प्राप्त होती है। मैंने सोचा नहीं था। ये लोग ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन किस्मत अच्छी है। सुनते हैं इस रहस्यमय शक्ति के बारे में। यह न सिर्फ बहुत ज्यादा इंसान की प्रतिभा बढ़ा सकती है, बल्कि ताकत भी बढ़ा सकती है। लगता है कि अब से ज्यादा रहस्यमय शक्ति इकट्ठा करनी होगी। शाम होने वाली है। पहले आश्रय में चलते हैं। कल रहस्यमय जगह की खोज करेंगे।